नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तोना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप यदि हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि किसी स्टूडेंट को नहीं पता है जो आर्मी से ही रिलेटेड है कि यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज होती है, तो उन सभी बच्चों को बताइए ताकि वो भी अपना बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे, उन्होंने जंतर मंतर जयपुर में बनवाया था, उज्जैन में बनवाया था, दिल्ली में। उन्होंने कोलकाता के अंदर अपना जो है जंतर मंतर नहीं बनवाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये तीनों में बनवाया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 2 मार्च 1524 को, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1530 को, या 20 जून 1632 को। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो आपका हरियाणा, जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बताइए। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या युगांडा। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपके नाइजीरिया में है। किस में है? नाइजीरिया में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन थे? बताइए। नीति आयोग के केसी पंत थे, फर्स्ट पूछें आपको। ठीक है, मोंटेक सी अहलूवालिया थे, या सिंधु श्री खुल्लर थे, या अरविंद पनगड़िया थे। बताइए नीति आयोग के फर्स्ट, तो फर्स्ट जो आपका सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो थे आपके वो थी आपकी सिंधु श्री खुल्लर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए, जीटीए का विस्तारित रूप बताइए। तो बताइए जीटीए का क्या होगा? तो देखिए, गोरखलैंड ट्रिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गोरखलैंड ट्रिटोरियल एजेंसी, या गंगा ट्रिब्यूनल एजेंसी। बताइए जीटीए का आपका फुल फॉर्म क्या होगा, विस्तारित रूप? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखलैंड ट्रिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने बुक नहीं ली है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप वहाँ से जो है वो बुक ले सकते हैं। आपको आर्मी की तरुणा पब्लिकेशंस की बुक भी अवेलेबल है, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और आप फुल सिलेबस बुक भी ले सकते हैं। और यदि आपको बेनिफिट होता है, यदि आप अभी तुरंत अभी जो है आप ऑर्डर करते हैं आज, तो आपको ओरिजिनल पेपर जो है वो फ्री मिलेंगे। और यदि आप ई बुक लेने में इंटरेस्टेड हैं, आपको लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ना है, तो भी आप ले सकते हैं, और वो भी रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है आपका? निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई? बताइए। मिस्र से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूनान से। तो आपकी जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो आपकी यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। यूनान की राजधानी एथेंस से। अगर एथेंस भी आ जाता है इसमें कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनान की राजधानी एथेंस जो है वहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वर्ष 1979 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, मदर टेरेसा को, या रविंद्रनाथ टैगोर को।
तो वर्ष 1979 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार वो मिला था, वो आपकी मदर टेरेसा को मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको मिला था? मदर टेरेसा को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है? शेयर कीमतों के अंदर जो प्राइस बढ़ती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसे अपराइजिंग ट्रेंड कहते हैं। तो वो किसे कहा जाता है? स्टॉक होल्डिंग को, रेशो ट्रेंड को, बुलियन ट्रेंड को, या वोरिश ट्रेंड्स को? बताइए किसको कहा जाता है शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड? तो अपराइजिंग ट्रेंड जो है वो कहा जाता है आपका बुलियन ट्रेंड को। किसको कहा जाता है? बुलियन ट्रेंड को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अप्सरा क्या है? बताइए अप्सरा आपकी क्या है? एक पनडुब्बी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक मिसाइल, या एक अंतरिक्ष यान? तो अप्सरा जो है वो आपकी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये बहुत पुरानी न्यूक्लियर एक रक्षा जो यंत्र था, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत पुराना है ये, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अप्सरा है। जो अप्सरा है वो बहुत पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, क्यूसू, ग्रीनलैंड और लक्षद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है वो आपका आर्कटिक और अटलांटिक महासागर है उसके बीच में है। किस किस के बीच में है? आर्कटिक और अटलांटिक, इन दोनों महासागर के बीच में है आपका ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की थी? बताइए क्रिस्टोफर ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने, या वास्को डिगामा ने? बताइए। तो पश्चिमी द्वीप समूह की खोज जो थी वो आपकी क्रिस्टोफर ने की थी। क्रिस्टोफर का पूरा नाम है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। पूरा नाम क्या है इसका? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, अगर कोलंबस भी आ जाता है अकेला तो आप करेक्ट कर देना, क्योंकि इसका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोलता है? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, या ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से जो है वो नीति निदेशक तत्व लिया गया है? तो वो जो है वो आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, या वर्ष 1951 में? तो बताइए स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो आपका वर्ष 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से कौन सी रचना कुलदीप नैयर की है? द जजमेंट, बियॉन्ड द लाइंस, इन जेल, ये सभी? तो कुलदीप नैयर की जो रचनाएं हैं वो द जजमेंट भी है, बियॉन्ड द लाइंस भी है, और इन जेल भी है। ऑप्शन नंबर डी, चारों की तीनों ही ये कुलदीप नैयर की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? वायलिन से, वीजा से, गिटार से, या तबला से? कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन किससे रिलेटेड है? तो ये आपका वायलिन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन वायलिन से करेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका,
चंद्रमा की सतह पर केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपवर्तित रहते हैं, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर क्या होता है कि द्रव्यमान तो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, और केवल जो भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, श्रेणी फर्स्ट का, श्रेणी सेकंड का, श्रेणी थर्ड का या श्रेणी फोर्थ का। तो चिमटा फायर टोंग्स जो है वो आपका श्रेणी थर्ड का उत्तोलक है। किसका है, श्रेणी थर्ड का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य विद्युत बल, संसर्जक बल, आसंजन बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो क्या है, तो अणुओं के मध्य सहसंजक बल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहसंजक बल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है आपका, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध, जब तापमान आपका बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के साथ जो कार्बन प्रतिरोध है वो आपका बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। बताइए क्या होता है। तो तापमान जब बढ़ता है तो कार्बन का जो प्रतिरोध है वो आपका घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी। बताओ कौन से रंग की दिखाई देगी जब आपकी पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु, नारंगी कलर की, बैंगनी कलर की, भूरी रंग की या काली रंग की। बताइए कौन से कलर की दिखेगी। तो जब पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखेगी तो वो आपकी काली कलर की दिखेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समूह को क्या कहते हैं, हेलोजन, रिएक्टर, अप्सरा या शीतलक। क्या बोला जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो ग्रुप है, इनका समूह है, इनको हेलोजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेकोन या ये सभी। तो सारी की सारी अक्रिय गैस कौन सी है, क्रिप्टोन भी है, जेनॉन भी है, रेकोन भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है, जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये किए की जगह लिए होगा, तांबे का, टिन का, जस्ते का, एल्यूमिनियम का। तो जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर जो है कलई चढ़ाने के लिए आपके जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप में क्या समान होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में जो है वो प्रोटॉन आपके समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, पारा, एल्कोहल, जिंक या लोह। तो थर्मामीटर में जो है वो आपका पारा धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर में जो है वो पारे का उपयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है,
पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को? पौधा कोशिका का पावर हाउस, तो वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? रेबीज, कैंसर, टिटनेस और मलेरिया। तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण जो है वो आपका टिटनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? टिटनेस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन बोलता है मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 10%, 20%, 30% या 80%? तो मानव शरीर के अंदर लगभग जल की जो मात्रा है वो आपकी 80% होती है। कितनी होती है? 80% मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? छाती में, अंगुलियों में, मस्तिष्क में या कशेरुकाओं में? बताइए किस में होती है? तो मानव शरीर की जो अंगुलियां हैं उसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। किसके अंदर? अंगुलियों के अंदर। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका? कपास किससे प्राप्त होता है? बताइए, जड़ से, तने से, बीज से या पत्ती से? तो कपास जो है वो आपका बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे रीजनिंग की तरफ। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? ये इसमें क्या है? के वी तथा एस ऐसे कथन है। 3 कथन है आपको, के वी और एस। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है ताकि अगर के तथा वी दोनों सत्य हैं तब एस असत्य है। के और वी दोनों सत्य हैं, के और वी दोनों सच बोलते हैं तब एस झूठ बोलता है। के हमेशा सत्य है, के तो ऑलवेज राइट है। तो ये बोल रहा है जब के हमेशा सत्य है तो इनमें से कौन सा सत्य है? वी हमेशा असत्य नहीं, वी सत्य नहीं है, वी भी असत्य नहीं है, सत्य। अगर एस सत्य है तो वी असत्य नहीं, एस क्या है? असत्य है, तो ये भी रोंग हो गया। एस हमेशा सत्य है, नो, ये भी रोंग हो गया। अगर एस असत्य है तो वी सत्य हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था के और वी दोनों सत्य हैं तो एस हमारा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 32, श्याम एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़कर आगे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो जैसे जैसे ये बोलता है हम वैसे वैसे चलेंगे। श्याम एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब ऊपर चलता है 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ के मतलब इस तरफ, उत्तर का दायां तो यही होगा ना, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर मतलब बाएं, इसका बायां कब कहाँ होगा? ऊपर की तरफ आगे चलने लगता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो किस दिशा की? ऊपर जा रहा है, तो ऊपर आपकी कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला बोल रही है, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। उस आदमी का महिला से क्या संबंध? उसके ससुर, किसके ससुर? आदमी के ससुर। ये हो गया हमारा आदमी, आदमी का ससुर, और उसका पिता क्या है? वो महिला बोल रही है मेरे ससुर है। इस महिला का, इसके पिता ससुर है तो इसकी क्या हुई? पत्नी हो गई।
पत्नी होगी तभी तो ये ससुर लगेंगे इसके। तो बोल रहा है उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो ये आदमी था, तो ये आदमी इसका क्या हो गया, इसका ये ससुर लग रहा है तो ये सास लगी, तो आदमी क्या हो गया, दामाद हो गया। ऑप्शन नंबर सी, तो वो आदमी जो है वो महिला का क्या हो गया, दामाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है आपको, चार व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आपके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस साइड, ठीक है। ये चार व्यक्ति हो गए। ए सी के सामने है, ठीक है। तो ए जो है वो सी के सामने है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ए और सी, ठीक है। अब बोल रहा है तथा सी डी, सी के बाएं डी है। अब सी के बाएं डी है तो बायां ये होता है और दायां ये होता है ना। तो सी के बाएं क्या है, डी है। तो यहाँ पे आपके क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो ए बी सही, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। ए बी का पड़ोसी नहीं है, नहीं गलत हो गया, ए बी का पड़ोसी है। ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, ये सही होगी। ए डी का पड़ोसी है, ये भी करेक्ट है। ए सी का पड़ोसी है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य आपका सही है, सही कौन सा वाक्य हो जाएगा कि ए सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे जड़ का रिलेशन किससे है, तने से है। जड़ किससे, जड़ के ऊपर क्या होता है, तना। वैसे ये बोल रहा है कि शाखा का रिलेशन किससे है, वृक्ष से, काश से, पत्ती से और उर्वरक से। तो शाखा का किससे हो जाएगा, आपका पत्ती से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपकी मैथ्स स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 36, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए कौन सा है। 0 1 2 4, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है आपका 1। 1 में 1 नेचुरल नंबर्स में काउंट होता है, प्राइम नंबर में नहीं होता इसलिए। और 0 जो है वो आपका नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता, ये होल नंबर में होता है, इसलिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, देखो 0.1, अब 8 के ऊपर बार है आपका, इसको इस तरह से लिख रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 18, इसके ऊपर कितना जो है, क्या संख्या है, 1, तो 1 घटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी संख्या के नीचे बार है, 1 के नीचे 9, और बार से पहले कितनी संख्या है, 1, तो 0 लगा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17/90। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, a की पावर -9। तो a की पावर -9, तो जब भी आपकी माइनस में होती है तो ये आपकी नीचे जाके क्या हो जाती है, पावर प्लस में हो जाती है। a की पावर a 1/a की पावर 9, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक n बहुभुज में विकर्ण होते हैं n(n-2/2), n(n-1/2), n(n+1) 3/2, n(n-3/2). तो n बहुभुज में विकर्ण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी n(n-3/2), ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप आपका 36 मीटर है, तो उसकी एक भुजा कितनी होगी। तो एक वर्गाकार खेत का जो परिमाप है वो 36 मीटर है, ठीक है। तो आपका परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वर्ग का परिमाप आपका क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यही होता है। भुजा को ए मान लो, परिमाप आपका कितना है 36, 4 इंटू भुजा को ए मान लिया, 4 निम 36, तो आपकी भुजा क्या हो गई 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुजा हो जाएगी 9। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका मान 1 होता है, बताइए। कोट 45 का, सेक 0 डिग्री का, कोसेक 90 डिग्री का। तो 1 जो मान है आपका कोट 45 डिग्री का भी, सेक 0 डिग्री का भी और कोसेक, सभी का जो मान है वो क्या होता है आपका, वैल्यू होती है 1। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 सही 1/2 प्लस 2 की सही 5/7 इंटू 7/19 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 7/2 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19/7 इंटू 7/19, 1/2 और ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। अब देखो 7 से 7 गया, 19 से 19 गया, अब आपके पास क्या बच गया 7/2 प्लस 1/1 माइनस 1/4। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 4 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 चौके 4 और ऊपर आ जाएगा 4, 4 एकम 4 1, 14 और 4 18, 18 में से 1 गया 17, 17/4। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 4 चौके 16 सही 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए 220 और 300 का आपको लघुत्तम समापवर्त्य होगा, वो बताना है आपको। एलसीएम तो देखो इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे, 220 और 300, तो 0 से 0 कट कर दो, 0 का तो 10 आ गया। अब देखो अब आपका किससे कट रहा है, ये कट रहा है 2 से, तो 11 बार और 15 बार तो 2। अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 11 और 15 दोनों आ जाएगा। तो देखो 15 दूनी 30 और 30 को आपने 11 तिया 33, 330 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3300। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, x इंटू 40% इज इक्वल टू 12.8। इस पॉइंट को हटाया, 10 लगाया। अब देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इसको कट कर दो, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 32। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया, उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो 500 में खरीदी और कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का, इनटू हमेशा हम परचेज प्राइस पे हमारा प्रॉफिट निकालते हैं, तो परचेज कॉस्ट कितनी है 500। इसको 0 से 0 कट किया, 5 दूनी 10, मतलब कितने % का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, 11 23 तथा x का औसत 40 है। 3 डिजिट का औसत आपका कितना है, 40 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, 120। अब 120 में से आप टोटल करोगे, ये 3 संख्या है, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 को घटाओगे तो आपकी x की वैल्यू आ गई, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 3 गए, आपके कितने बचेंगे 7 और 1 8। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86। ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
75 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये बोल रहा है कि 75 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग किया जाए कि वो संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उसमें 75 का भाग जाए। तो देखो 75 को ब्रेक कर लो, इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जब आप इस तरह से इसके टुकड़े करते हो, ठीक है, कितना होता है, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, फिर 5 का जाता है और फिर अगेन 5 का जाता है। इसके टुकड़े हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। 3 अधूरा है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक 3। तो जब आप एक 3 लगाओगे, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 पाँचे 15 और 3 7 जा 21 22। तो 225 आपकी छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी जिसमें 75 का भाग जाएगा, इसलिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या है, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। कितने वर्षों में कोई धन, तो देखिए आपने 100 रुपये मान लिया और आपका जो प्राइस है मिश्र धन वो 200 हो गई। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितने का हुआ, 100 का, मूलधन 100 का। अब 100 पे 5% निकालोगे आप 5%, तो 100 का 5% कितना हुआ, पर ईयर कितना लगा, 5 रुपये। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 सालों तक, 20 ईयर्स तक 5 रुपये लगेंगे। जब ये डबल होगा 200, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखो एक्स वाई की वैल्यू दे दी आपको 6 और 5। अब आपको ये दे दिया 5x प्लस 3y रेशो 5x माइनस 3y। अब इसमें रख देंगे 5x, तो x की वैल्यू 6 है, तो 5 छिका 30 प्लस 5 3 पाँचे 15। अब नीचे भी 6 पाँचे 30 और 3 पाँचे 15, तो 30 और 15 कितने हो गए, 45। 30 में से 15 गए 15। अब इसको काट दो, 15 तिया 45, यहाँ पे कितना बच गया, 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होंगे, काफ़ी अच्छे से समझाए हैं आपको। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, तो 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, टाइम बताना है आपको, टोटल कितना लगेगा। तो देखिए 75 किलोमीटर है, 350 डिवाइड बाय 75। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, 25 से कट कर लो, तो 25 दिया 75, 25 से कम 25 और 14/3। अब देखो आप यहाँ से इसको, क्योंकि आपको इसको पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लो ताकि आपके लिए इजी रह जाएगा। ये पूरे को मिनट में कन्वर्ट करके हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो पूरे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 16 से 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 दूनी 6। अब टोटल मिनट कितनी आ गई, इसने 280 मिनट में क्या किया, 350 किलोमीटर की दूरी तय की, 280। अब देखो 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 घंटे और कितनी मिनट बच गई, कितनी मिनट बच गई, 40 मिनट बच गई। 280 6 चौके 24 है ना, 60 का यदि हम करें घंटे निकालें इसमें, तो 6 चौके 24, 4 घंटे और मिनट कितनी बच गई, 240 घटाएंगे इसमें से, तो आपकी मिनट बच गई 40। तो 4 घंटे और 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 घंटे 40 मिनट में इसने 350 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई है। सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसी से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, बाय।